हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र 2023 का, जो आपका हिंदी है क्लास 10 के लिए, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा जो आपको ध्यान से इसको आराम से बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा आराम से। उसके बाद चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, बोल रहा है गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो याद रखिएगा, गाछ वृक्ष का जो अर्थ होता है पेड़ पौधे होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 होता है गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं। ये पैसेज को अच्छा रीड करिएगा, आपको सब इसी के अंदर में मिल जाएगा। तो गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, तो याद रखिए गाछ वृक्ष के क्या होते हैं, दांत नहीं होते। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी का रसपान करते हैं। तो याद रखिएगा जड़ के द्वारा माटी का रसपान करते हैं। पेड़ कब मर जाता है, तो याद रखिएगा पेड़ जो है पानी न मिलने पर मर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फिर आपको एक काव्यांश दिया गया, इसको भी आपको रीड करना है अच्छा से। रीड करने के बाद इसका क्वेश्चन को हम लोग हल करना है। किससे डरकर नौका पार नहीं होता है, तो याद रखिएगा नहरों से डरकर नौका पार नहीं होता। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लहरों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो याद रखिएगा दीवारों पे चढ़ती है। आगे देखिए मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है। तो याद रखिएगा मन का विश्वास जो रंगों में हम लोगों को क्या भरता है, साहस भरता है। देखिए यहाँ पर आपको सब चीज़ यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मन का विश्वास रंगों में साहस भरता, देखिए कहीं से नहीं लिए, सब आपको यहीं से खोज के लिखना है। तो टेंशन ना लीजिए कहाँ से लिख रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है कोशिश करने वालों के क्या नहीं होती। तो याद रखिए यदि आप कोशिश कर रहे हैं, आपको भी टॉप करना है कि कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया, व्याकरण वाला, जो आपका एग्जाम के लिए इसी टाइप का ग्रामर आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको जूम आउट कर देते हैं। मतलब जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी उपस्थित हो, कर्म उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको ये भी तो पूछ सकता है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं हो, जिसमें कर्म उपस्थित क्या होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। लेकिन भैया इसमें तो ऐसा नहीं ना बोला, इसमें तो बोल रहा है कर्म उपस्थित है, तो क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। नहीं रहता तो हम लोग अकर्मक क्रिया बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो है यहाँ पर बोला गया है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो भैया क्वेश्चन में आप क्या से क्वेश्चन करिए, यदि उत्तर दे पाएगा तो बोलेंगे सकर्मक क्रिया है। सीता आम खाती है, क्या खाती है भैया, तो आम खाती है। उत्तर दे मिल रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो शिक्षक विद्यार्थियों, देखिए यहाँ गलती से लिखा गया है, शिक्षक लिखाएगा, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो हमारा है 11 का, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, मोहन आम खरीदता है। तो सकर्मक अकर्मक आपको क्रिया हो गया, जिसे यदि क्या से क्वेश्चन करिएगा, यदि क्या से क्वेश्चन दे पाएगा तो सकर्मक क्रिया, नहीं दे पाएगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने, बंदर पेड़ पर बैठा है, क्या बैठा है, तो आप आंसर नहीं दे सकते। कौन बैठा है तब बोल सकते हैं बंदर, लेकिन क्या बैठा है आप आंसर नहीं दे सकते, तो ये हमारा अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस टाइप से अकर्मक सकर्मक हम लोग पहचान लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, सकर्मक क्रिया। 12 देखिए मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद, जब क्रियापद बोलेगा ना, तो जो भी क्रिया रहेगा उसके साथ जो भी लगा हुआ रहेगा सब क्रियापद हो जाएगा। तो खरीदने का काम हो रहा है, खरीदता है, तो इसके साथ है लगा हुआ है, तो क्रियापद क्या हो जाएगा, खरीदता है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। मुझसे चला नहीं जाता, इस तरह से यदि आपको एग्जाम में आएगा, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता, इस तरह से यदि आपका आएगा तो बताइएगा, इसका भाववाचक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर भाववाचक हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा कर्तावाच्य वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन देश के अनुसार होता है। तो याद रखिएगा कर्तावाच्य में कर्ता के अनुसार होता है। अब यहाँ से चला नहीं जाता भैया, क्या है, भाव की बात है, तो भाववाच्य हो जाएगा। इस टाइप का आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन का देखने को मिलेगा। समास से भी क्वेश्चन मिलेगा, तो इसका वीडियो हम बना चुके हैं। भरपेट कौन सा समास है, तो याद रखिए अव्यय भाव समास हो जाएगा।
तत्पुरुष समास में पद प्रधान होता है तो अंतिम पद क्या होता है भैया, प्रधान होता है। आगे यदि देखते हैं निम्नलिखित में से मित्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भैया दोस्त भी है और आपको सूर्य यहाँ पर है, लेकिन घर जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो घर हमारा क्या हो जाएगा, घ नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घर हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें से अवयव का भेद नहीं है, तो याद रखिएगा जो हमारे क्रिया जो है अवयव का भेद नहीं है, बाकी क्रिया विशेषण समुच्चयबोधक और निपात ये सब भेद है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक से अधिक आश्रित वाक्य उपवाक्य होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग मिश्र वाक्य बोलते हैं। आगे यदि 21 देखे थे, बोल रहा है ये भी आपको एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछता है, रिक्त स्थान में उचित अवयव को भरिए। देश बहुत गर्मी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उप बहुत गर्मी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ख नंबर। अब देखिए आपको कुछ गद्यांश दिया है उसको पढ़ना है, देखिए यहाँ पर तो पान वाले पे दिया है गद्यांश, तो बोल रहा है प्रस्तुत अंश किस पाई से लिया गया है, तो याद रखिए जो कविता जो है किससे लिया गया, नेताजी का चश्मा से लिया गया। आगे देखते हैं पान वाले के मुंह में क्या ठूस रखा था, तो भैया पान ठूस रखा था, ठीक है, पान वाले के मुंह में पान ठूस रखा था, सब यही सबको उत्तर मिल जा रहा है। आगे यदि देखते हैं 23 हो गया भैया, 24 देखिए शहनाई वाला है बिस्मिल्लाह खान वाला चैप्टर से यहाँ लिया गया है, तो याद रखिएगा शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए मंगल ध्वनि कहा जाता है, यही सबको मिल गया आंसर मंगल ध्वनि का। लेखक के शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा इसको किसको बोला गया है, बिस्मिल्लाह खान को बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर से हमारा आता है पुरइनी पात का क्या अर्थ होता है, तो भैया पुरइनी पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस पद में रचयिता कौन है, तो भैया इस पद का रचयिता जो कौन है, तो याद रखिएगा सूर्यदास है। आगे देखते हैं बोल रहा है मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है, यह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, ये उसका शिष्य। तो यहाँ पर जो इसका कविता है मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, याद रखिएगा चट्टान जैसी भारी थी, किसकी आवाज़ को कमज़ोर एवं कांपती हुई बताया गया है, तो याद रखिएगा 29 का जो हो जाएगा संगीतकार का बताया गया है। आगे देखते हैं 30 जो हमारा है, अब देखिए क्वेश्चन आंसर से आपका ऑब्जेक्टिव से पूछता है, बोल रहा हूँ गोपियों ने भागी किसे कहा गया, तो उद्धव को कहा गया। आगे देखते हैं 31 बोल रहा है परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा गया है, तो याद रखें मंद बुद्धि बालक किसे कहा गया है, तो इसको किसको कहा गया, लक्ष्मण को कहा गया। आगे यहाँ पर देखते हैं मृतक में जान डालने की शक्ति किस में है, तो याद रखिएगा छोटे बच्चे की मुस्कान में है। आगे ये देखते हैं 33 क्या बोल रहा है फसल किसका गुणधर्म है, तो याद रखिएगा मिट्टी का गुणधर्म। 34 नंबर कविता में छाया का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा छाया का अर्थ क्या होगा, दुख हो जाएगा। आगे ये देखते हैं भोलानाथ अपने हमजोलियों में दल में मिलकर क्या करने को लग जाते थे, तो खेल और तमाशे करने लग जाते थे। आगे देखते हैं 36 क्या बोला, जॉर्ज पंचम की लो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा दिल्ली में। गंतोक का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा गंतोक का जो अर्थ होता है ना, तो इसका अर्थ होता है आपको पहाड़ होता है। आगे देखते हैं फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, तो याद रखिएगा राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। आगे देखिए लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था, तो शक्ति स्वभाव का था। बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे, तो याद रखिएगा आपका संगीत की कला में निपुण थे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।